बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपनी एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो नाजरीन, आज हम बनाएंगे कीमा कचौरी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसको बनाना बड़ा आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच ऑयल के। ये 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप किए हैं, ये मैं ऑयल में डाल लूँगी। और मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। इनका ज़्यादा आपने कलर नहीं निकालना, जस्ट इनको हल्का सा 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। जी तो नाज़रीन, प्याज हमारे हल्के से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इनका कलर नहीं निकाला, ना ही इनको मैंने पिंक ब्राउन किया है। अब हम इसमें डाल देंगे कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने स्पैचुलर की मदद से कीमे को अच्छी तरह फैला लेना है। कीमे की गुठलियाँ ना बने, अच्छे तरीके से आपने कीमा जो है ना वो अलग-अलग कर लेना स्पैचुलर की मदद से। अगर आप नहीं करेंगे तो इसकी गोल गोल गुठलियाँ सी बांध देंगी और उसके अंदर मसाला जार नहीं मिक्स होंगे सही तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा जो है ना कलर चेंज करना शुरू कर दिया कीमे ने, और मैं स्पैचुलर की मदद से कीमे को फैला रही हूँ। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लेंगे। आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि कीमे ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और माशाल्लाह से बड़ा अच्छे तरीके से भून रहा है ये। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून डालूंगी सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगी और 1/2 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला पिसा हुआ डालूंगी। बाकी अगर आपको मज़ीद मसाले पसंद है जो आपके टेस्ट के हिसाब से था, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत इसकी लुक होती जा रही है। 2 मैंने दरमियाने साइज़ के आलू इस तरह के बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। इसमें अब मैं ये ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कोशिश करें कि कीमे में पानी बिल्कुल भी ना ऐड करें। जी तो ये आप देख सकते हैं स्टीम में हमारे आलू हो गए हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। स्पैचुलर की मदद से आपने जो बारीक बारीक छोटे छोटे आलू किए हुए थे चॉप, उनको मैश कर लेना है क्योंकि ये स्टीम से ही हो गए हैं। अच्छे तरीके से इनको मैश करके, ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे स्पैचुलर की मदद से ही मैश करती जा रही हूँ। तो बड़े अच्छे तरीके से हमारे आलू मैश हो गए हैं। अब आपने इसमें सब्ज़ धनिया डाल देना है। मेरे बच्चों को सब्ज़ मिर्चें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही। आपको पसंद है तो आप बेशक डालें। कीमा हमारा कचौरी के लिए, आप कचौरी भी कह सकते हैं, पैटीज़ भी कह सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ी बहुत जो कसर है आलूओं में मैश करने वाली, तो वो मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। तो चलिए साथ ही हम डो का प्रोसेस शुरू करते हैं। डो बनाएंगे इसकी फिलिंग के लिए, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से डो को टाइम देते हैं या प्रॉपर उनके सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो डो भी बड़ी अच्छी बनती है। तो चलिए साथ डो का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बाउल में मैं 1/2 कप पानी डालूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूंगी
और 4 से 5 चम्मच मैं इसमें घी ऐड करूँगी। आपने अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। और ये 2 कप मैदा है, 2 कप मैदा है, इसको मैंने छान लिया अच्छे तरह से। ये इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैदा 1 पाव बनता है। अब इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं डो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि मज़ीद सॉफ्ट हो जाइए। इसको अच्छे तरीके से मैं अब ढाँप के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। जी तो हम ये चेक करते हैं डो। माशाल्लाह डो हमारी देखो बिल्कुल सही रेडी हो गई है। अब हम इसके लिए एक पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच घी लिया है। इसमें 1 चम्मच मैं मैदा ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपने डो को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इसमें गुठलियाँ ना बने। ये आप देख सकते हैं ये हमारी बिल्कुल जो है लेप तैयार हो गई है। रहमानिर्रहीम। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है ये हमारी डो, इसलिए इसके मैं 2 पीस कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा जो है ना फिर वो संभाली नहीं जानी। एक को ढाँप लेते हैं पेड़ा बना के। इसका हम पेड़ा बना लेते हैं। बेलन से मैं इसको गोल गोल बेल लूँगी। जी आप देख सकते हैं रोटी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। वो जो लिक्विड मैंने मैदे और घी का बनाया था, ऐसे आपने उसको फैला लेना है और चम्मच की मदद से सारी रोटी पे लगा लेना है। ये हम साइड पे रखते हैं और अच्छे तरीके से आराम से पूरी रोटी पे इसको फैला लेते हैं। थोड़ा सा इस पे मैदा डस्ट करेंगे। आपने फिर ऐसे साइड से पकड़ के ऐसे कर लेना है। फिर आपने वो जो लिक्विड बनाया हुआ है इसके ऊपर लगा लेना है और थोड़ा सा मैदा ऐसे डस्ट कर लेना है। दूसरी साइड को भी पकड़ के उसके ऊपर रख लेना है नफासत के साथ, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी डो बनेगी उतनी ही ज़्यादा नीट आपके पैटीज़ बनेंगे, स्नैक्स बनेंगे। आप कुछ भी कह सकते हैं, पैटीज़ कह सकते हैं, स्नैक्स कह सकते हैं, कीमे की कचौरी कह सकते हैं। मैंने एक एक करके सेम वही जो अमल है दोहराना है और नीटली इसको इसके ऊपर आपने प्रेस कर देना है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अपनी बिल्कुल अच्छी शेप में आ जाए और अच्छे तरीके से ये बेली जाए। ये बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है डो। अब हम इसको बेल लेंगे। आपने आराम से बेलन के साथ इसको ऐसे बेलना है। आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल ये जो है ना डो रेडी हो गई है। आपने इसको इतना सा मोटा रखना है, बिल्कुल आपने ऐसी शेप इसकी बना लेनी है और बड़े आराम से इसको ना प्रेस करते जाना है। अब आपने छुरी लेनी है और बिल्कुल मिड से ऐसे काट लेना है आराम से।
से आपने इसको चकोर काट लेना है। और एक चम्मच लेके आपने पैटीज की जो मटेरियल बनाया था कीमे का वो ऐसे रखते जाना है। मैंने थोड़ा थोड़ा कीमा सब में रख लिया है। अब आपने इसकी चारों साइडों पे ऐसे पकड़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से इसके सारे कोने पकड़ के आपने ऐसे इसको बेंड कर लेना अंदर की साइड को, ताकि अंदर का मटेरियल जो है ना बाहर ना निकले। ये आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको बिल्कुल ऐसे कवर कर दिया है। हमने ये इनकी फिलिंग कर ली है। अब हम थोड़ी इस पे जो है ना डिज़ाइनिंग करेंगे। आपने ये थ्रेड लेना है, इसकी मदद से करेंगे। ऐसे आराम के साथ आपने ऐसे थ्रेड की मदद से इस पे डिज़ाइन कर लेने हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ऊपर डिज़ाइन हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए ये प्रोसेस शुरू करते हैं। पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया, इसमें ऑयल डाल के अब हम इनको फ्राई का प्रोसेस जो है ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, लो फ्लेम पे करना है, अच्छे तरीके से अंदर तक ये पक जाए। जी तो हमारे स्नैक्स बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। आपने एक एक करके इनको निकालते जाना है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कीमे के स्नैक्स की वीडियो। बहुत ही आसान है और बड़ी मज़ेदार बनती है। अगर दोपहर में आप चाय के साथ लेते हैं तो और ही मज़ा आएगा। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो झटपट से तैयार होने वाली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।